वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस प्रैक्टिकल में हम करने वाले हैं साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आर दिख रहा होगा PGI का, ठीक। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन आर 10 फीमेल से और 10 मेल से फिल कराना है। 10 मेल और 10 फीमेल, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको हार्ट अटैक आ चुका हो, या फर्स्ट हार्ट अटैक आ चुका हो, या सेकंड हार्ट अटैक आ चुका हो, या जिनकी सर्जरी हो गई हो, उनसे आप ये क्वेश्चन आर फिल कराएंगे। 10 मेल लेंगे और 10 फीमेल लेंगे। फिर हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। ये क्वेश्चन आर आप फिल करा लेंगे। फिल कराने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल में आते हैं। तो सबसे पहले एम क्या है, टू एसेस द जेंडर डिफरेंसेस इन हेल्थ को रिलेटेड ऑफ द सब्जेक्ट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस, ठीक। उसके बाद इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे, हेल्थ क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड सब कुछ लिख देंगे, सिम्टम्स क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। फिर आता है मेथड क्या लेंगे, टेस्टी लेंगे, टेकन 36 to 60 ईयर ओल्ड मेल एंड फीमेल हु इज़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीजेस, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप उसको लेंगे 10 मेल को और 10 फीमेल को। देन मटेरियल रिक्वायर्ड, आपने जो भी यूज़ किया है वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। फिर प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने कैसे रैप को इस्टेब्लिश किया, कैसे सब्जेक्ट को बुलाया, ये सारी चीज़ें। फिर प्रिकॉशन आप बताएंगे कि जो भी इन्वायरमेंट का, लेबोरेटरी का, जहाँ पे भी आपने उस टेस्टी को बुलाया वो नॉइस फ्री होना चाहिए। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रिगार्डिंग द टेस्ट, वो भी क्लियर होना चाहिए। जो अरेंजमेंट होना चाहिए लाइट का, वो भी काफ़ी सही होना चाहिए। फिर क्या करेंगे कि जो भी मेल और फीमेल का स्कोर आया है उसको यहाँ पर आप लिख लेंगे। जैसे मेरे फीमेल का स्कोर आया है इतना, ठीक है, ये फीमेल का स्कोर है और ये मेल का स्कोर है, आप इसको अलग अलग लिख देंगे। ये 10 फीमेल है और ये 10 मेल है, ठीक है। रिज़ल्ट में ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, ठीक है, ये टेबल बना के। फिर आता है उसके बाद हाइपोथेसिस क्या हमने बनाया, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस will be the health correlates of male and female patients suffering from chronic heart disease, ठीक। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ टी टेस्ट, ठीक। ये सारा कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक। उसके बाद हमने ये टी टेस्ट फाइंड आउट किया है, ठीक। स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह यहाँ पे निकाला है। फिर टी टेस्ट निकाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। फिर DF, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ निकाला है। फिर हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया, सिग्निफिकेंस एट लेवल 0.05 एंड 0.01 लेवल, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिख देंगे कि जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है वो पूरा ऑल ओवर आप यहाँ पे बताएंगे कि जो भी हमने हाइपोथेसिस लिया है कि वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। जो मेल का स्कोर आया है वो ज़्यादा आया या फीमेल का स्कोर ज़्यादा आया है, मेल को ज़्यादा प्रॉब्लम है या फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सारा इंटरप्रिटेशन करके आप यहाँ पर लिखोगे। एंड देन लास्ट में रेफरेंस लिख दोगे कि जो भी आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है वो कहाँ से लिखा है, आप उसका रेफरेंस दोगे। बुक से लिखा है तो बुक का उस रेफरेंस दोगे, किसी साइट से लिखा है तो उसका आप रेफरेंस दोगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।